अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 4.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.1। अच्छा, इसमें हमें आपको बता दूँ कि क्या चीज़ है, किस चीज़ के कॉन्सेप्ट्स आपने क्लियर करने हैं। और इसमें हमने पढ़ना है और सीखना है पॉलिनोमियल्स, रैशनल्स, इर्रेशनल एक्सप्रेशंस, और इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, एक्सप्रेशंस एंड नॉन पॉलिनोमियल्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, ठीक है जी, और डिग्रीज क्या होती हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 4.1 स्टार्ट करने से पहले आपने सीखना है कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट, वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिखता हूँ 2x + 3, क्या लिखा मैंने, 2x + 3, तो 2x + 3 में वेरिएबल क्या है, कोफिशिएंट क्या है और कांस्टेंट क्या है। जो भी हमारे पास वैल्यू A, B, C यानी कि अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में लिखी होगी वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं वेरिएबल्स। फिर जो वैल्यू वेरिएबल के साथ लिखी होती है दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट, ठीक है। और हमारे पास जो इस तरह से अलग फॉर्म में लिखी होती है, बिल्कुल सेपरेट वैल्यू होती है, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास आ गया आइडेंटिफिकेशन। क्या है भाई, हमने सीखा कि जो x, y, z, a, b, c की फॉर्म में अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे पास होते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के साथ जो आपके पास वैल्यू लिखी होगी वो कहलाती है कोफिशिएंट, और इस तरह जो आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो कहलाती है कांस्टेंट, ठीक है। तो आइए अब हमें बाकायदा पढ़ना है कि हमारे पास क्या क्या होंगे। सबसे पहले हमें पढ़ना है पॉलिनोमियल्स एक्सप्रेशन, ठीक है। पॉलिनोमियल्स एक्सप्रेशन क्या होती है, मैं उर्दू में लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे और समझने में आसानी हो, ठीक है जी। ये सिर्फ लिखना नहीं है, आपने इसको उर्दू में पहचान रखनी है। क्या है भाई, अगर वेरिएबल्स माइनस या अपॉन या ओरिजिनल फॉर्म में ना हो, वेरिएबल्स सिर्फ होल नंबर्स पर मुश्तमिल होंगे, ठीक है जी। क्या सीखा हमने ये सीखा कि पॉलिनोमियल्स एक्सप्रेशंस जो हैं वो बेस करते हैं हमारे होल नंबर्स के ऊपर, इनकी जो पावर्स होंगी, ठीक है, वो क्या होंगी, होल नंबर्स के ऊपर, और ये डिविजिबल फॉर्म या माइनस में नहीं होगी। क्या मैं लिख रहा हूँ, वेरिएबल्स की पावर्स, ठीक है। वेरिएबल्स की पावर्स होल नंबर पर मुश्तमिल होंगी, तो वो कौन से होंगे, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। दूसरी हमारे पास आती है रेशनल एक्सप्रेशंस। ये कौन सी होती हैं,
अगर कोई वेरिएबल डिविजिबल फॉर्म में लिखा हो तो क्या कहलाता है? रेशनल एक्सप्रेशन। तीसरी हमारे पास होती है इर्रेशनल एक्सप्रेशन। इसके लिए मैं आपको बताऊं कि अगर कोई या कोई जो बताए, अगर किसी वेरिएबल पर रूट लगा होगा तो वो एक्सप्रेशन कौन सी होती है? इर्रेशनल एक्सप्रेशन। ठीक है जी। तो आइए इसको मैं रिवाइज करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए, फिर हम आगे चलते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारे पास तीन तरह की होती है। पहली कहलाती है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, दूसरी कहलाती है रेशनल एक्सप्रेशन, तीसरी कहलाती है इर्रेशनल एक्सप्रेशन। ठीक है जी। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या होती है? अगर वेरिएबल की पावर, अगर वेरिएबल की पावर माइनस या डिविजिबल फॉर्म में ना हो, पहली आइडेंटिफिकेशन ये है। और दूसरी क्या है कि वेरिएबल की पावर सिर्फ होल नंबर्स पर मुश्तमिल होगी। ठीक है जी। हमने क्या बोला? वेरिएबल्स की पावर होल नंबर पर मुश्तमिल होगी और उसकी पावर या तो माइनस नहीं होनी चाहिए या डिविजिबल फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। आगे एग्जांपल्स आएंगी, उनको हम सीखेंगे। दूसरी हमारे पास है रेशनल एक्सप्रेशन। उसकी आसान पहचान, कोई भी एक्सप्रेशन या उसका वेरिएबल डिविजिबल फॉर्म में लिखा होगा क्या कहलाएगा? रेशनल एक्सप्रेशन। तीसरा हमारे पास क्या है? इर्रेशनल एक्सप्रेशन। उसकी पहचान क्या है कि अगर किसी वेरिएबल पर रूट लगा होगा तो वो हमारे पास क्या होती है? इर्रेशनल एक्सप्रेशन। आइए अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस ले लेते हैं ताकि आपको इसमें मज़ीद इन्हें समझने में आसान हो। अच्छा जी, 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास। 3x - 1/3 और क्वेश्चन है सेपरेट द पॉलिनोमियल्स, रेशनल एंड इर्रेशनल एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग। तो हमें जो भी क्वेश्चन दिए गए, एक दो क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन अगर मैं कोई ले लूँ, दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा 4/x और सॉरी दूसरा नहीं है, 4.1 का तीसरा क्वेश्चन है। और एक मैं कोई पिक कर लेता हूँ, दूसरा भी ले लेते हैं। दूसरा मैं ले लेता हूँ 5 और इसी तरह एक मैं पिक कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास 1/x² + 2। तो एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। x - y² x - y²। ठीक है जी। अब इसमें से हमने आइडेंटिफाई करना है, सेपरेट करना है कौन कौन सी पॉलिनोमियल्स हैं, कौन कौन सी रेशनल और कौन कौन सी इर्रेशनल एक्सप्रेशन है। ठीक है जी। आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर चलते हैं। ठीक है जी। इसमें ये देखें, हमने सबसे पहले क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है वेरिएबल। यहाँ पर x वेरिएबल है और मैंने फर्ज कर लिया, सपोज कर लिया कि यहाँ पर भी x वेरिएबल है। इन वेरिएबल्स की पावर्स को ढूंढना है। पावर्स कुछ नहीं है तो इसकी क्या है 1, इसकी क्या है 1। ठीक है जी। ये जो 1 है नेगेटिव में है? नहीं भाई। ठीक है जी। क्या ये 1 होल नंबर्स में आता है? बिल्कुल आता है। और एक चीज़ और ख्याल रखनी है कि ये पावर्स अपॉन में ना लिखी है।
अपॉन में तो नहीं लिखी हुई ना, नहीं, तो ये हमारे के पास क्या कहलाएगी, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये आपने फुल फॉर्म में लिखना है, मैं यहाँ पर इसको सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ पी यानी कि ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है दिस इज पॉलिनोमियल्स एक्सप्रेशन। आइए जी दूसरा, इस पर चलते हैं। ये क्या है भाई, 4/x। मैंने बताया था कि जो आपके पास कोई भी वेरिएबल अगर अपॉन में लिखा होगा, तो वो कहलाएगा रेशनल एक्सप्रेशन। ठीक है जी, तो ये देखा हमने 4/x रेशनल। इस क्वेश्चन में हमने फर्स्ट कर लिया, यहाँ पर क्वेश्चन ये तो x और इसकी पावर 1 होगी। ठीक है जी, 1 +1 है, नेगेटिव में नहीं है, पावर अपॉन में नहीं है, तो दिस इज क्या है हमारे पास, पॉलिनोमियल, पी से लिख दिया। अच्छा जी, यहाँ पर देखते साथ ही अगले क्वेश्चन में हमने देखा कि x² वेरिएबल अपॉन में आ गया, वेरिएबल अपॉन में आया, तो ये क्या है हमारे पास, रेशनल एक्सप्रेशन। और इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल्स, अगर वेरिएबल्स के ऊपर रूट लगा होगा तो वो क्या होती है, इररेशनल एक्सप्रेशंस। ठीक है जी, तो ये आपने 4.1 के अंदर इस तरह से इनको आइडेंटिफाई करना है और अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। अब चलते हैं 4.2 के अगले क्वेश्चन में। 4.2 का ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चल रहे हैं 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। Question number 2. Separate polynomials and non-polynomials. In case of polynomials, write to the in case of polynomials, also write the number of variables. ठीक है जी, हमने 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में आइडेंटिफाई करना है कि भाई कौन कौन सी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स हैं और नॉन पॉलिनोमियल्स हैं, और उनके नंबर ऑफ वेरिएबल्स की तादाद भी लिखनी है। तो आई टेक क्वेश्चन नंबर, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स सपोज 3 - x अपॉन x। ठीक है जी, एक क्वेश्चन में दे देता हूँ 3x t की पावर 3, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3x t की पावर 3 -4xyt ठीक है। तो एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे। इसमें मैं ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 3/4 और है हमारे पास x y z। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने आइडेंटिफाई करना है कि एक्सप्रेशंस कौन कौन सी पॉलिनोमियल्स हैं और कौन सी नॉन पॉलिनोमियल्स हैं, और दूसरी चीज़ क्या आइडेंटिफाई करना है कि इनमें कितने वेरिएबल्स मौजूद है, वेरिएबल्स का काम। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते साथ ही हमने पहचान लेना है कि अगर वेरिएबल्स अपॉन में होंगे तो ये क्या होंगी, पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो ये क्या है भाई, नॉन पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये पहचान हमने नॉन पॉलिनोमियल्स जी। क्वेश्चन नंबर 3, उसमें वेरिएबल्स अपॉन में है, नहीं है। क्या वेरिएबल्स यहाँ पावर पूछने के बाद इसकी ऑलरेडी मौजूद है, इसकी बाद क्या इनकी पावर्स नेगेटिव में है, कोई नहीं। ठीक है जी, क्या इनकी पावर्स आपके पास अपॉन में है, बिल्कुल नहीं। ठीक है जी, और हमने क्या कहा था कि इनकी पावर्स होल नंबर होनी चाहिए, 1 3 इज ऑल होल नंबर। दैट्स मीन दिस इज पॉलिनोमियल्स। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास कौन सी है, पॉलिनोमियल्स। क्वेश्चन नंबर 8 3/4 x की पावर 1 y की पावर 1 z की पावर 1। प्लस में है, नेगेटिव नहीं है, अपॉन में है, उनकी पावर बिल्कुल अपॉन में नहीं है। ठीक है जी, और ये होल नंबर से बिल्कुल होल नंबर से, तो दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल्स।
इस तरह से हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन कौन सी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स हैं और कौन कौन सी नॉन पॉलिनोमियल्स। अब मज़ीद इनकी हमने वेरिएबल्स की तादाद को बताना है, ठीक है जी, वेरिएबल्स की तादाद। अच्छा जी, ये तो नॉन पॉलिनोमियल्स है तो इसकी तो हमें वेरिएबल्स की तादाद बतानी नहीं है, ठीक है जी। पॉलिनोमियल्स की तादाद, ये दोनों पॉलिनोमियल्स हैं तो इनके वेरिएबल्स की तादाद बताएंगे। तो वेरिएबल्स हमारे पास देखें, एक एक्स है, ठीक है, ये एक्स, दूसरा वाई है और तीसरा हमारे पास जो है वो 3 है। तो आपने क्या लिखा, इसके जो वेरिएबल्स हैं उनकी तादाद 3 है। इस केस में एक्स वाई जेड, इसके लिए पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल्स की तादाद है वो भी कितनी है, 3। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ आती है। चलें जी आगे चलते हैं। आप 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3। का क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करना है। फाइंड द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स विद रिस्पेक्ट टू देयर टर्म्स। टर्म्स के लिहाज से आपने इनकी टाइप्स बतानी है, ठीक है जी। पहले मैं आपकी आसानी के लिए टाइप्स लिख दूँ। टाइप्स 3 तरह की होती हैं। पहली कहलाती है मोनोमियल्स, दूसरी कहलाती है बाइनोमियल्स और तीसरी कहलाती है ट्राइनोमियल। ठीक है, तो ये हमारे पास जो भी क्वेश्चन आएंगे, इसी तरह अगर 4 होंगी तो टेट्रानोमियल्स, 5 होंगी तो पेंटानोमियल्स। ठीक है जी, ये हमारे पास होती हैं टाइप्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 में से कुछ क्वेश्चंस पिक कर लेते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं उनकी टर्म्स के लिहाज से कि इनकी टाइप्स क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, x माइनस 3y ढूंढेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हम ले लेते हैं 3x माइनस 1/4y, 3x माइनस 1/4y एंड माइनस 1/4y एंड माइनस आपके पास है 5। और एक क्वेश्चन को ले लेते हैं, क्वेश्चन को ले लेते हैं, इसमें हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं। इसमें हमारे पास a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है जी। विद रिस्पेक्ट टू देयर टर्म्स, टर्म्स क्या होती हैं? टर्म्स होती हैं प्लस और माइनस को देखते हुए एक्सप्रेशंस की तादाद। इसको मैंने बोला प्लस या माइनस को देखते हुए एक्सप्रेशंस के काउंट को कहते हैं आप टर्म्स। ठीक है जी। इसमें मैं अगर देखूँ कोई साइन नहीं है तो प्लस एक्स और माइनस 3y, दो हैं, एक एक्स प्लस एक्स और 3y माइनस 3y, तो ये कितनी हो जाएगी? 2 टर्म्स। 2 टर्म्स को हम बोलते हैं बाइनोमियल्स। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या है? बाइनोमियल्स। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या हो जाएगा? बाइनोमियल्स। अब आइए ये क्वेश्चन नंबर 2, इसमें एक हमारे पास है प्लस 3x, ठीक है। दूसरी एक्सप्रेशन है माइनस 1/4y और तीसरा है माइनस 5। 3 टर्म्स हैं तो वो क्या कहलाती हैं? ट्राइनोमियल्स। ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, एक टर्म है पूरी ये वाली a माइनस बी होल स्क्वायर और दूसरी टर्म है हमारे पास माइनस बी, तो ये भी 2 हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल्स। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल तो ये क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ
जो कि सिर्फ वो एक्स के ऊपर होते हैं, ठीक है जी। तो एक्स सिर्फ एक टर्म है प्लस एक्स, तो दिस इज कॉल्ड मोनोमियल्स, ठीक है जी। तो ये हमारे पास होती हैं क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल्स। चलें जी आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन 4.1 का 4.1 का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। का 4 एंड लास्ट क्वेश्चन है टू आइडेंटिफाई फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स। क्या मालूम करनी है आपने? डिग्रीज निकालनी है। तो क्वेश्चन में लिख देता हूँ एग्जाम्पल क्वेश्चन। आपने पहले एग्जाम्पल क्वेश्चन में एक ले लेता हूँ जनाब, x प्लस वाई स्क्वायर, x प्लस वाई स्क्वायर, इसमें हमने मालूम करनी है डिग्री। इसी तरह एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 है 4.1 के क्वेश्चन नंबर 4 का 7 है x की पावर 6 प्लस x की पावर 2 y की पावर 5, x की पावर 2 एंड y की पावर 5। पर एक क्वेश्चन में ले लेता हूँ 5 की पावर 3। ये है क्वेश्चन नंबर 3, 5 की पावर 3। अच्छा जी, इसमें क्या ढूंढना है हमने डिग्री मालूम करने के लिए कि जो वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर होंगी उनको ऐड करके जो भी बड़ा नंबर आएगा वो हमारे पास उसकी डिग्री कहलाती है। ठीक है भाई, समझ आइए बात। हमने बोला किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो भी आपके पास वेरिएबल्स की पावर हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी डिग्री कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 1 के केस में क्या है, x की पावर कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ पर क्या है y की पावर 2। x और y की पावर्स में बड़ी पावर्स कौन सी है हमारे पास? y की पावर 2, तो दिस इज कॉल्ड 2 डिग्री। इसका आंसर हमें क्या होगा? 2 डिग्री। हमने बोला एक्सप्रेशन में किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को उसकी हम डिग्री कहते हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 2 डिग्री। इसमें क्या है x की पावर 6 और यहाँ पर x की पावर 2 और y की पावर 5, तो 2 प्लस 5 क्या हो जाएगा? 7। तो हमारा ये क्या होगा? इसकी जो डिग्री होगी हाईएस्ट क्या है डिग्री? इसकी डिग्री होगी 7 डिग्री। ठीक है, तो हमें ये है, हमने देखिए x की पावर 6 और यहाँ पर x की पावर 2 और y की पावर 5, तो इसमें जो डिग्री है x की 2 y की 5, 2 प्लस 5 7 डिग्री हो जाएगी। तो इसलिए हमने जो पावर ज़्यादा होगी बड़ी होगी वो डिग्री यहाँ पर लेनी है। 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 भाई 3 है तो लेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि 5 वेरिएबल नहीं है, 5 सिर्फ कांस्टेंट है, तो इसकी डिग्री क्या होगी भाई? 0 डिग्री। अगर 5x की पावर 3 होता तो फिर हम यहाँ लिखते 3 डिग्री। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमारे पास चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 4 का डिग्री वाला क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स को समझ आई होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हम अपने एक्सरसाइज नंबर 4.2 में, जो कि अगले वीडियो में होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।